को ऑफर आई, कोई कह रहा है 18 से 20 आई। अगर इतने लोगों को ऑफर आई तो एसीबी को ये 16 के 16 या 18 के 18 नाम देने में आपको संकोच क्या है? नाम दे दीजिए, तहकीकात शुरू हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। टस किया जा रहा है 50 खोखा, वो वाकया पूरे देश को याद है। कर्नाटका हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। नविका जी नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके विधायकों के पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है बीजेपी में शामिल होने के लिए। इनको निर्णय तो करने दीजिए कितने एमएलए को फोन आए। भाई केजरीवाल जी कह रहे हैं 16, संजय सिंह कह रहे हैं 7। अब संजय सिंह जब कंप्लेन करते हैं तो 7 छोड़िए 6 लिख के आ जाते हैं। दुर्गेश पाठक कहते हैं 20, गोपाल राय कहते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए को आया है। अवध ओझा कहते हैं नहीं 10 नहीं 11 हो सकते, 12 भी हो सकते हैं, 13, 14, 15। मोहिंदर गोयल कहते हैं नहीं भैया अवध ओझा गलत बोल रहे हैं, 18 से 20 हो सकते हैं। संजीव झा बोलते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए। आदिल अहमद खान कहते हैं 20 एमएलए। फिर संजय सिंह पहले कहते हैं 16, फिर जाके कंप्लेन में लिखते 6। तो पहले रीना गुप्ता को कहिए, रीना जी फोन करिए सभी अपने नेताओं को और पहले पता करिए कितनों को फोन आया है। पहली बात, अब ये इनका हर पर बात यह है ना तो अभी तक ये लोग कोई कॉल दिखा पाए हैं, कोई रिकॉर्डिंग दे पाए हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके बयान हर 5-10 मिनट पर बदल रहे हैं। कोई विधायक 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है। अवध ओझा बोल रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12 होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर। हर मामले पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ है तो कहीं ऑफर में गड़बड़ है। कोई कह रहा है 16 लोगों को ऑफर आई, कोई कह रहा है 18 से 20 आई। अगर इतने लोगों को ऑफर आई तो एसीबी को ये 16 के 16 या 18 के 18 नाम देने में आपको संकोच क्या है? नाम दे दीजिए, तहकीकात शुरू हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नाम अभी तक सामने नहीं आए, ऐसा क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नविका जी, आप अपने टीवी स्टूडियो में भी अगर अपने किसी इंटर्न या सिक्योरिटी गार्ड से बोलेंगे ऑपरेशन लोटस, तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये दिल्ली में पहली बार नहीं है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है। 50 खोखा, वो वाकया पूरे देश को याद है। कर्नाटका हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। नविका जी, हर जगह ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आप देखिए कल से कैसे समा बांधा जा रहा है, परसों से बल्कि मैं कहूंगी समा बांधा जा रहा है। ऐसी एजेंसीज जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, उनसे सर्वे किया जा रहा है। कोई एजेंसी 300 का सैंपल साइज लेके घूम रही है, कोई 500 का सैंपल साइज। कोई एजेंसी ऐसी है जो एक्चुअली स्पा के धंधे में है और वो आके टीवी चैनल पे बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो पहले आप समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को फोन करके क्यों ऑफर दे रहे हैं कि 15 करोड़ ले लीजिए या इतना ले लीजिए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। एक नंबर हमने नविका जी जारी किया है 9971862555। आपके शो में शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बोलिए नंबर डायल करें। हो सकता है उनके कुछ भी फोन में सेव्ड हो और हमें पता चल जाए कि कौन है जो ऑफर दे रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर हमने कंप्लेंट करी है एसीबी में, तो एसीबी उसकी जांच तो नहीं कर रही है उस नंबर की। एसीबी ये जांच नहीं कर रही है कि कौन ऑफर दे रहा है। एसीबी पहुंच जा रही है अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर। जब उनसे पूछा जा रहा है कि दिखाइए आप क्या आप समन लेके आए हैं, क्या आप नोटिस लेके आए हैं, तो कुछ भी नहीं है। ठन गोपाल, उनके पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो एसीबी थी भी कि नहीं। 1.5 घंटे तक बैठी रही नविका जी। उसके बाद उन्होंने कोई कागज मंगाया, कोई स्टाम्प मंगाया, उस पे कुछ लिख के वो दे के गए अरविंद केजरीवाल जी को। तो सारी एसीबी, ईडी, सीबीआई सब कुछ आप विपक्ष के ऊपर भेजते रहिए। नहीं, लेकिन कोई ऐसा कागज, ऐसा वैसा कागज नहीं है मेरे हाथ में बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो का कागज जो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया है, वो ऐसे वैसे किसी कागज पर नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो, उस पर स्टैंप लगी हुई है।
तो रीना गुप्ता जी, ये कहना कि किसी भी कागज के टुकड़े पर लिखकर कुछ दे आए हैं, जल्दबाजी में लिखा है, तो इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें बाकायदा मोहर वगैरह लगी हुई है। खैर, आपके सवाल जो आपने उठाए उनका जवाब जरूर आना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी, आप मुझे बताइए, अगर 7 विधायक है तो 15 करोड़ के हिसाब से 105 करोड़ आपके पॉकेट में तो नहीं है, और अगर 16 विधायक है तो 240 करोड़ ये पॉकेट में आते हैं पूरे, या डिजिटली पे करते हैं, या बैग लेकर चलते हैं, या खोखे साथ चलते हैं, ये भी बता दीजिए देश की जनता को। और अगर 20 लोगों को भी, 18-20 की भी बात आई है, तो फिर तो 300 करोड़। अब 300 करोड़ ऐसे ऐसे उड़ाए जा रहे हैं चुनाव के नतीजे की गिनती शुरू होने से पहले। आप कितने नर्वस हैं? नविका जी, ये सब आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा है वो इसीलिए चल रहा है, जो हर चुनाव के पहले चल रहा है, क्योंकि इनको बूथ पर काउंटिंग एजेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और काउंटिंग एजेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी अपना पुराना ड्रामा कर रहे हैं, जो मैं आपके शो में प्रूव करूंगा। पहले इनको निर्णय तो करने दीजिए, कितने एमएलए को फोन आए। भाई केजरीवाल जी कह रहे हैं 16, संजय सिंह कह रहे हैं 7। अब संजय सिंह जब कंप्लेन करते हैं तो 7 छोड़िए 6 लिख के आ जाते हैं। दुर्गेश पाठक कहते हैं 20, गोपाल राय कहते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए को आया है। अवध ओझा कहते हैं नहीं 10 नहीं 11 हो सकते, 12 भी हो सकते हैं, 13, 14, 15। मोहिंदर गोयल कहते हैं नहीं नहीं भैया अवध ओझा गलत बोल रहे हैं, 18 से 20 हो सकते हैं। संजीव झा बोलते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए। आदिल अहमद खान कहते हैं 20 एमएलए। फिर संजय सिंह पहले कहते हैं 16, फिर जाके कंप्लेन में लिखते 6। तो पहले रीना गुप्ता को कहिए, रीना जी फोन करिए सभी अपने नेताओं को और पहले पता करिए कितनों को फोन आया है, पहली बात। अब ये इनका हर चुनाव के पहले यही ड्रामा चलता है। नविका जी, जनवरी में कह रहे थे 7 आम आदमी पार्टी के एमएलए ने को कांटेक्ट किया है। अप्रैल में कह रहे थे कि भाई कांटेक्ट किया, आतिशी जी कह रही गई थी कि भाई ईडी अरेस्ट कर लेगी। अगस्त 2022 में कह रहे थे 40 आपके एमएलए को 20 करोड़ का ऑफर दिया है। अगस्त 2022 में, उसके बाद मई 2019 में कह रहे थे 7 एमएलए को 10 करोड़ का ऑफर दिया है। नवंबर 2014 के अंदर कह रहे थे भाई 8 एमएलए में हमारे 8 महीने से हमारे एमएलए को बाय करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये पुरानी स्क्रिप्ट कहते हैं, अगर एक कोई स्क्रिप्ट राइटर हर युग में एक ही स्क्रिप्ट लिखेगा तो पिक्चर पिटना तय है। अरविंद केजरीवाल जी कल चुनाव हार रहे हैं, उसके पहले अपना एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। नविका जी, मैं कह रहा हूं चलो 25-30 एमएलए इनके हिसाब से माल दें। एक व्यक्ति का कॉल रिकॉर्ड डिटेल तो बता दो। पहले 7 कॉल आए, उसके बाद 15 कॉल आ गए, तो नाम तो बता दो, कॉलर लिस्ट तो दिखा दो। पर एक नंबर तो दिया है ना, रीना जी ने एक नंबर है, तो वो कह रही है आप फोन कर देख लीजिए किसका नंबर है। नविका जी आपके पास शायद सेव्ड हो। ये रीना गुप्ता जी ने आपको चैलेंज किया है। उन्होंने बहुत अच्छा चैलेंज किया, पर आपने एक चीज देखी, वो नाम क्यों नहीं बता रही कोई भी हमारे व्यक्ति का, क्योंकि उनको पता है इनका ट्रैक रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी का कोर्ट में माफी मांगने का रहा है। तो जब भी इन्होंने आरोप लगाए किन्हीं नेताओं के ऊपर, हर के ऊपर वो कोर्ट में जाके माफी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं रीना जी, आप सबका नाम बता दो जिसने कांटेक्ट किया है। जो नंबर आपने कल पब्लिक डोमेन में डायल किया, वो कांटेक्ट करने का प्रयास लोगों ने कल किया, दोस्तों पता चला कि आधा अनरीचेबल आ रहा है, और एक कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। तो कितनी लॉजिकल बात करेंगे आप देश की जनता को बेवकूफ समझती हैं क्या? रीना गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, इतनी हास्पद बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए कि अगर एसीबी को ये सारी जानकारी दे दी है, जांच एजेंसी क्या करेगी? टीवी चैनल पे बैठ के तहकीकात होगी कि नंबर, अरे बोलने दीजिए मुझे, पहले वो बोलने में मत बोलिए, समय दूंगी। नविका जी को शांत कराइए, इनकी बहुत बड़ी आदत है। रीना गुप्ता जी आप बोले, काउंटर बाद में। देखिए आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, एसीबी है, आप लगाइए ना उनको। क्यों नहीं आप पता कर रहे कि ये नंबर किसका था, किसने फोन किया? कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, सीडीआर का डेटा निकलवाइए, मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाइए। क्यों नहीं आप निकलवा रहे? और ये तो सब आप, चलिए आप ये मुझे बताइए कि जो शिवसेना को आपने 2 भागों में विभाजित किया, एनसीपी को विभाजित किया, खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी, अगले दिन उनको शामिल कराया, वो उन सब का हृदय परिवर्तन हो गया था, वहां कोई खोखे नहीं पहुंचाए गए थे। तो आपने अभी तक इतने साल हो गए उन खोखों की जांच क्यों नहीं करवाई? क्योंकि सारी की सारी एजेंसीज आपके पास हैं, आप जांच करवाते हैं सिर्फ विपक्ष की, जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और नविका जी आप कह रही थी इतना पैसा कहां से आया,
6,000 करोड़ का तो इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का ही चंदा है, और जो चंदा दो धंधा लोग का ये बिजनेस चला रहे हैं पिछले 11 साल से देश में, इनके पास तो अथाह संपत्ति है, उसमें से 200-300 करोड़ तो बहुत ही छोटी बात है, कितना हजारों करोड़ों का तो अडानी का स्कैम है। तो संपत्ति की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जितना पैसा इनके पास अगर है, इतने पैसे हैं तो रीना गुप्ता जी 70 के 70 खरीद लेते तो बात ही खत्म होती, दिल्ली की जनता को कष्ट ही ना होता। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अगर इतने आश्वस्त हैं कि जीत रहे हैं तो ये फिर फोन कर कौन रहा है? और अगर कोई फोन कर रहा है जिसका नंबर दिया हुआ है तो तहकीकात में इतनी देरी क्यों लग रही है, वो भी एजेंसीज को? नविका जी, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे गई एसीबी, अरविंद जी ने एंटर ही नहीं करने दिया, क्योंकि जब ये फोन होता है ना, फोन अरविंद जी का, जब जांच होगी तो लिया जाएगा, पूछा जाएगा वो कौन से 16 एमएलए हैं, तो आप नहीं बता पाएंगी। और रीना जी, 16 एमएलए का कोई फायदा नहीं होता है, 2/3 बहुमत चाहिए रहती है पहली बात, तो उसको भी आपके पास पहले निर्णय तो करो, कितने 16 है, 7 है, 20 है, पहले आप ये बताइए। संजय, तो देखा आप लोगों ने कि क्या फर्जियत मचा रखी है इन लोगों ने। भाई कल चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, जो जीतेगा सो जीतेगा, जिसको जनता का समर्थन होगा वो जीत जाएगा। क्यों चीज़ें करे जा रहे हो एक रात के लिए? चलो, पॉलिटिक्स है, ये सब चलती रहेगी। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।